हेलो बच्चों, ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8वीं का सामान्य विज्ञान विषय पढ़ेंगे। सामान्य विज्ञान विषय में 8वां पाठ प्रदूषण पढ़ेंगे। प्रदूषण पाठ को इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। चलो देखते हैं। हमारा 8वां पाठ प्रदूषण। प्रदूषण आप जानते हैं 3 प्रकार का प्रदूषण होता है। प्रदूषण यानी आप जो है यहाँ पर एयर पोल्यूशन यानी वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण जो है वाटर पोल्यूशन और मृदा प्रदूषण, 3 प्रकार के प्रदूषण देखेंगे। यहाँ पर आप चित्र देख रहे हैं। यहाँ पर आपको जल प्रदूषण दिख रहा है, पानी नदी का दिख रहा है। इधर जो है धुआं उड़ रहा है यानी एयर पोल्यूशन हो रहा है। यहाँ पर भी आपको जो है धुआं उड़ता हुआ दिख रहा है, यानी ये पर्यावरण की विविध समस्याएं हैं जो कि आपको पर्यावरण में इस तरह की समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। तो चलो इसमें आप देखेंगे कि ये समस्याएं क्यों निर्माण हो रही हैं। पर्यावरण में ये समस्याएं जो है क्यों निर्माण हो रही हैं, इन समस्याओं को हम हल कैसे करेंगे, तो इसके बारे में इन चित्रों के बारे में हम पहले समझते हैं। पर्यावरण में ये समस्याएं क्यों निर्मित हुई, यानी पहले चित्र में आपने देखा कि जल प्रदूषण दर्शाया गया है। नदी अथवा बहते हुए पानी के किनारे अनेक कारखाने स्थित हैं। कारखानों से निकलने वाला विषैला गंदा पानी बिना किसी जलोपचार के बहते हुए पानी में छोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार कारखानों से विषैली गैसें हवा में जो है जाती हैं। और दूसरे चित्र में आप देखेंगे कि एक कार से अत्यधिक धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तीसरे चित्र में ऊष्मीय विद्युत निर्मित केंद्र से अत्यधिक गैस वातावरण में छोड़ी जा रही है। इन सभी चित्रों से एक वास्तविकता दिखाई दे रही है कि किसी तरह से पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है। किसी ने भी पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी नहीं ली है। मानव के संवेदन शून्य स्वभाव के कारण प्रत्येक परितंत्र अत्यधिक प्रदूषित हो गया है। ये जो है मानव के कारण ही ये प्रदूषण फैला हुआ है। दूसरा इसमें देखेंगे इस समस्याओं को हल कैसे हम कर सकते हैं, हल करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो सभी प्रकार के प्रदूषण को नियंत्रित करना ही एक महत्वपूर्ण पहलू है। मानव केवल आर्थिक विकास के बारे में ही सोच रहा है। इस कारण जो है प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच रहा है। तो आगे और इसके बारे में हम देखते हैं। प्रदूषण क्या है, यानी प्रदूषण मानव का प्रकृति में मुक्त हस्तक्षेप के कारण जो हमारा जो है मनुष्य के द्वारा, मानव यानी मनुष्य का प्रकृति में मुक्त हस्तक्षेप, बिना रुकावट के हस्तक्षेप करना जो है ये जो समस्याएं निर्मित की हैं। तो मानव का प्रकृति में मुक्त हस्तक्षेप के कारण पृथ्वी पर अनेक समस्याएं निर्मित हुई हैं। औद्योगिकरण के कारण बढ़ती जनसंख्या, खनन कार्य, परिवहन, कीटनाशक का और रासायनिक उर्वरकों का बढ़ता उपयोग, इनके कारण पृथ्वी पर प्रदूषण बढ़ गया है। इस प्रदूषण का परिणाम मानव पर भी हो रहा है। इसका दुष्परिणाम जो है प्रदूषण का दुष्परिणाम मनुष्य पर भी पड़ रहा है। प्रदूषण यानी पोल्यूशन जो है किसे कहते हैं, परिसंस्था को हानिकारक ऐसी प्राकृतिक पर्यावरण का दूषितीकरण अर्थात प्रदूषण है। आपके आसपास कहाँ कहाँ प्रदूषण दिखाई देता है, आप जो है इसके बारे में बताना है आपको। आपके आसपास कहाँ कहाँ प्रदूषण दिखाई देता है, प्रदूषण किस कारण होता है, आपको इन प्रश्नों के उत्तर सोचना है। तो आपके आसपास कहाँ कहाँ प्रदूषण दिखाई देता है, आप यहाँ पे एक थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे आसपास के संपूर्ण परिसर में प्रदूषण दिखाई देता है। विषैले गंदे पानी के कारण जल स्रोत अत्यधिक प्रदूषित हो गए हैं। समुद्र, नदी, तालाब, नहर इत्यादि में कोई भी व्यक्ति मनमाने ढंग से प्रदूषित पानी प्रवाहित कर सकता है। औद्योगिक इकाइयों द्वारा निकलने वाला प्रदूषित जल तथा घरेलू वाहित मल युक्त जल, जिसको सीवेज कहते हैं, में स्थित अनेक प्रकार के प्रदूषक बहते हुए पानी में छोड़ दिया जाता है। इससे जल प्रदूषण में वृद्धि होती है। खेतों अथवा कहीं भी भूमि में ठोस अपशिष्ट प्रदूषकों को गाड़ दिए जाते हैं। खेतों में कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। इस तरह से जो है
तमाम जो है कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता है, रासायनिक खादों का उपयोग किया जाता है अत्यधिक मात्रा में, जिसके कारण खेत में भी प्रदूषित बढ़ रहा है, खेत भी प्रदूषित हो चुके हैं। औद्योगिक इकाइयों तथा वाहनों से निकलने वाले विषैली गैसों तथा प्रदूषकों के कारण हवा भी प्रदूषित हो गई है। तो प्रदूषण किस कारण होता है, इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रदूषण यानी कुछ प्रदूषण तो प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होता है, उदाहरण के लिए जैसे आंधी तूफान, वनों का दावानल, ज्वालामुखी का विस्फोट इत्यादि प्राकृतिक कारणों से भी प्रदूषण फैलता है। परंतु बड़े पैमाने पर तथा नियमित रूप से प्रदूषण मानवीय गतिविधियों के द्वारा अधिक फैलता है। प्रत्येक परिस्थिति में मानव निर्मित प्रदूषण का प्रसार हुआ है। जब हम अपनी इच्छा के अनुसार औद्योगिक उत्पाद निर्मित करते हैं, तब अनेक खतरनाक पदार्थ प्रदूषकों के रूप में पर्यावरण में मिश्रित हो जाते हैं। इसके कारण हवा, पानी और भूमि में भी प्रदूषण फैलता है। तो इस तरह से एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और मृदा प्रदूषण यानी जो है तीनों प्रकार के प्रदूषण आपको दिखाई देंगे। प्रदूषण के बारे में और हम देखेंगे जानकारी। प्रदूषक किसे कहते हैं, पोल्यूटेंट्स क्या हैं, किसके कारण प्रदूषण हो रहा है। यहाँ पे चित्र देख रहे हैं, हमारी पृथ्वी है, मेरे बच्चों मुझे बचाओ, पृथ्वी की हालत ये है। ये जो है आप दो तरह का चित्र दिखाया गया है। यहाँ पर आपको हरी भरी जो है पृथ्वी दिखाई गई है, यहाँ पर जलती हुई लाल कलर की दिखाई दे रही है। यानी प्रदूषण के कारण पृथ्वी में इतना अंतर हो गया है, इतना वातावरण में बदलाव हो गया है। तो परिसंस्था के प्राकृतिक कार्य में रुकावट उत्पन्न करने वाले अजैविक तथा जैविक घटकों पर यानी वनस्पति, प्राणी और मनुष्य हानिकारक परिणाम करने वाले घटकों को प्रदूषक कहते हैं। प्रदूषक पर्यावरण में अधिक मात्रा में छोड़े जाने पर हानिकारक पर्यावरण विषैला और अस्वस्थकारक होते हैं। तो प्रदूषक प्राकृतिक उसी प्रकार मानव निर्मित होते हैं। प्राकृतिक प्रदूषक प्रकृति के नियमानुसार कालांतर में नष्ट होते हैं। इसके विपरीत जो मानव निर्मित प्रदूषक हैं वो नष्ट नहीं होते हैं। तो कौन कौन से प्रकार के प्रदूषक पाए जाते हैं, क्या प्रदूषक विघटनशील होते हैं या नहीं होते हैं, इसको भी हम जरा सोच करके आप बताइए। तो कौन कौन से प्रदूषक होते हैं, प्रदूषक के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रदूषक यानी पोल्यूटेंट्स, प्रदूषकों के कारण परिसंस्था के प्राकृतिक कार्यों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इस कारण परिसंस्था के जैविक तथा अजैविक घटक बुरी तरह प्रभावित होते हैं। प्रदूषक अत्यंत खतरनाक होते हैं, इनके कारण सभी सजीवों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। प्रदूषक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक प्रदूषक और दूसरा मानव निर्मित प्रदूषक। प्राकृतिक प्रदूषक प्रकृति के नियमानुसार कालांतर में नष्ट हो जाते हैं, परंतु इसके विपरीत मानव निर्मित प्रदूषक लंबे समय तक बने रहते हैं, ये तत्काल नष्ट नहीं होते हैं। तो हम देखेंगे पहले वायु प्रदूषण क्या है। वायु एयर पोल्यूशन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं। पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाले वातावरण में स्थित विविध प्रकार के गैसों की मात्रा कितनी है, इसको आलेख बना करके आप बता सकते हैं। आपको जानकारी है, आपको इसको याद करना है। हवा या भिन्न भिन्न गैसों का घटकों का समांगी मिश्रण है, ऐसा क्यों कहा जाता है, विज्ञान में पढ़ चुके हैं आप। ईंधन के ज्वलन में हवा में यानी ईंधन के ज्वलन के समय ईंधन के ज्वलन से हवा में कौन कौन सी हानिकारक गैसें बाहर छोड़ी जाती हैं, इन प्रश्नों के जो है उत्तर आप सोचिए। तो चलो हम पहले प्रश्न का उत्तर यहाँ पे देने की कोशिश करेंगे। आपको यहाँ पर एक जो है ग्राफ दिखाया जा गया है, इसमें जो है आपको पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाले गैसों की मात्रा आपको दिखाई गई है। यहाँ पर देखो, ये जो है स्तंभ के द्वारा ये नाइट्रोजन गैस आपको दिखाया गया है पहले स्तंभ में, दूसरे स्तंभ में ऑक्सीजन है, तीसरे में आर्गन है, चौथे में कार्बन डाइऑक्साइड है और पांचवे में जो है अन्य गैसें हैं। तो सबकी मात्रा यहाँ पर आपको दिखाई गई है, कौन कौन सी गैसें कितनी मात्रा में है आप दिख रहे हैं। बड़ा स्तंभ है, ये नाइट्रोजन सबसे अधिक है, उसके बाद ऑक्सीजन है, आर्गन है, फिर जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर अन्य गैसें हैं। ये जो है आपको गैसें जो वातावरण में स्थित हैं उनका वितरण दिखाया गया है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि हवा विभिन्न गैसों का समांगी मिश्रण है, इसका उत्तर हम जानकारी का उत्तर हम प्राप्त करेंगे। तो हवा अनेक गैसों का मिश्रण है, हम गैसों को नहीं देख सकते हैं,
परंतु विभिन्न पद्धतियों की द्वारा अनेक गैसों को हवा से पृथक किया जा सकता है। अतएव हवा विभिन्न गैसों का समांगी मिश्रण है कहा जाता है। अगला प्रश्न जो है, ईंधन के दहन के द्वारा जलाने से कौन कौन सी हानिकारक गैसें निकलती हैं, इसका उत्तर प्राप्त करेंगे। तो ईंधनों के दहन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, इस तरह से अनेक की जो है नाइट्रोजन की अनेक ऑक्साइड गैसें मुक्त होती हैं यानी निकलती हैं और वातावरण में मिश्रित होती हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि विषैली गैसें, धुआं, धूल के कण, सूक्ष्म जीव, इन जैसे हानिकारक पदार्थों के कारण हवा दूषित होती है और इसे ही वायु प्रदूषण कहते हैं, एयर पोल्यूशन कहते हैं। यहाँ पर आप जो है चित्र देख सकते हैं, 3 प्रकार के चित्र दिखाए गए हैं। एक चित्र में दावानल का चित्र है, दूसरे में ज्वालामुखी है, तीसरे में जो है आप यहाँ पे गाड़ी से जाते हुए वाहनों का उपयोग करते हुए दिख रहे हैं। ये विभिन्न घटक के कारण वायु प्रदूषण होता है। पहली आकृति में दावानल जंगल में लगी है, जिसके कारण धुआं निकल कर प्रदूषण हो रहा है। दूसरे चित्र में ज्वालामुखी फटने के कारण प्रदूषण हो रहा है। तीसरे चित्र में वाहनों से धुआं निकलकर प्रदूषण हो रहा है। इस तरह से यहाँ पे 2 कारण आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला प्राकृतिक कारण हो सकता है और दूसरा मानव निर्मित कारण। तो चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे वायु प्रदूषण के 2 कारण हैं, पहला प्राकृतिक कारण, दूसरा मानव निर्मित कारण। प्राकृतिक कारण कौन कौन से हैं हो सकते हैं? पहला ज्वालामुखी का विस्फोट। ज्वालामुखी के विस्फोट से ठोस रूपी, गैस रूपी तथा द्रव रूपी पदार्थ बाहर निकलते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, हाइड्रोजन वाष्प, धूल कण आदि, जिसके कारण जो है प्रदूषण होता है। दूसरा कारण है भूकंप। भूकंप के कारण पृथ्वी के भूगर्भ से विषैली गैसें, पानी और वाष्प बड़ी मात्रा में हवा में मिश्रित होती है, यानी पृथ्वी के भूगर्भ से निकल करके ये विषैली गैसें, पानी और वाष्प बड़ी मात्रा में हवा में मिश्रित हो जाती हैं, जिसके कारण जो है प्रदूषण होता है। तीसरा है रेगिस्तान और धूल मिश्रित आंधी। रेगिस्तान के जरिए जो है धूल मिश्रित आंधी चलती है, तो जमीन की धूल, सूखी पत्तियां, मिट्टी, पराग के कण और सूक्ष्म जीव हवा में मिश्रित होने के कारण भी प्रदूषण होता है। चौथा है दावानल। दावानल के कारण कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और धुआं वातावरण में मिलने के कारण भी प्रदूषण होता है। दावानल यानी जंगल में लगने वाली आग। पांचवा है सूक्ष्म जीव हवा में मिश्रित होने के कारण। सूक्ष्म जीव भी हवा में मिश्रित हो जाते हैं, जैसे घास, उदाहरण के लिए घास, और कुछ जीवाणु, कवकों के बीजाणु हवा में मिश्रित होने के कारण भी प्रदूषण होता है। अब हम देखेंगे मानव निर्मित कारण कौन कौन से हो सकते हैं। पहला है ईंधनों का उपयोग। हम बड़ी मात्रा में ईंधनों का उपयोग करते हैं, जैसे पत्थर का कोयला, लकड़ी, एलपीजी, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल। इनके उपयोग से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, शीशे के यौगिक हवा में मिश्रित होने से जो है प्रदूषण होता है, जैसे ठोस कचरा, कृषि अवशिष्ट, बगीचे का कचरा, ये खुले में जलाने से भी हवा का प्रदूषण होता है। दूसरा है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण में पहला है अलग अलग कारखानों से प्रचंड मात्रा में धुआं बाहर निकलता है। दूसरा है गंधक की राख, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सरकी का चूर्ण वातावरण में मिश्रित होने के कारण भी प्रदूषण होता है। तीसरा है परमाणु ऊर्जा निर्माण और परमाणु विस्फोट। तो परमाणु ऊर्जा निर्माण आजकल जो है बड़े पैमाने पर हो रहा है, परमाणु विस्फोट भी हो रहे हैं। तो परमाणु ऊर्जा निर्माण में यूरेनियम, थोरियम, ग्रेफाइट, प्लूटोनियम, इन तत्वों के उपयोग के कारण किरणोत्सर्जन होकर के हवा का प्रदूषण अत्यधिक मात्रा में होता है। तो इस तरह से वायु प्रदूषण के 2 कारण हो गए, प्राकृतिक कारण और मानव निर्मित कारण। तो उपर्युक्त कारणों के अतिरिक्त हवा प्रदूषण होने के और कौन कौन से कारण हो सकते हैं? 4 स्ट्रोक इंजन के वाहनों की अपेक्षा 2 स्ट्रोक इंजन के वाहनों से हवा अधिक प्रदूषित होती है क्या? इस पर आप विचार करें और इसका उत्तर सोचें। कुछ ऐतिहासिक घटनाएं जो घटित हुई हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा हुआ है पहले इतिहास में, यानी लंदन जो कि आज इंग्लैंड कहा जाता है, 5 से 9 दिसंबर 1952 की
इस अवधि में, इस कालावधि में घना कोहरा पड़ा था। उसमें पत्थर के कोयले के ज्वलन से बाहर निकलने वाला धुआं मिश्रित हुआ था। इस कोहरे की छाया यानी कहर 5 दिन तक बनी रही। इंग्लैंड यानी लंदन शहर में 3 से 5 दिसंबर 1962 इस कालावधि तक भी इसी प्रकार की छाया बनी रही, यानी 2 बार इस तरह की घटनाएं लंदन में हुई थी। तो ये सब जो है प्रदूषण के कारण ही हुआ था। दूसरा है ईस्वी सन 1948 में पीट्सबर्ग शहर पर धुआं और धुएं की कालिमा के कारण दिन में भी रात हो गई थी। उस समय इस शहर को काले शहर के नाम से जाना गया, यानी यहाँ भी प्रदूषण के कारण ये घटना घटित हुई थी। तो ऐसा हुआ था। आगे और भी घटना जानते हैं। क्या आप जानते हैं हमारे देश भारत में भी इस तरह की एक घटना घटित हुई थी। 2 दिसंबर 1984 की रात में भोपाल शहर, जो कि मध्य प्रदेश में है, भोपाल में अब तक की सबसे भयानक औद्योगिक दुर्घटना घटित हुई थी। वहां पर घटित दुर्घटना में गैस के रिसाव के कारण करीब करीब 8,000 लोगों ने अपने प्राण गंवाए थे। अचानक रात में जो है गैस का रिसाव हुआ और लोग जो है बेहोश होकर के मरने लगे। तो भोपाल गैस दुर्घटना की अधिक जानकारी आप जो है और प्राप्त कर सकते हैं। दुर्घटना का स्वरूप, उसका कारण, बाद के परिणाम, प्रतिबंधात्मक उपाय और क्या हो सकते हैं, इसकी जानकारी प्राप्त करें। तो भोपाल में स्थित यूरेनियम कार्बाइड कंपनी में एक भयावह दुर्घटना हुई थी। इस कारखाने से मिथाइल आइसोसाइनेट नामक विषैली गैस का रिसाव हुआ। इस गैस के रिसाव के लगभग 8,000 लोग मारे गए तथा कई हजार लोग हमेशा के लिए अपंग हो गए। यह घटना 2 दिसंबर 1984 की रात्रि में हुई थी। यह घटना भोपाल गैस कांड के रूप में जानी जाती है, जिसे अब तक की सबसे भयावह औद्योगिक दुर्घटना कही जाती है। तो इस तरह से आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।